हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन 2.2। आज हम लोग सबसे पहले डील करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को लेकर के। बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैं सीबीएसई और डब्ल्यूबीएचएस और आईसीएसई ये सारे बोर्ड्स के लगभग बुक्स को स्टडी कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, after reading all that books, I have made certain notes which I am going to teach you today. So let's start with the chapter of transpiration, which is our today's topic. So friends, transpiration is the chapter and ये chapter आपके सभी लगभग all states में ही students को ये chapter है और ICSE and CBSE में compulsorily ये chapter included है biology subject में. So friends, let's start with the topic. Transpiration. Transpiration is the evaporative loss of water from the aerial parts, leaves and stem of the plant. Transpiration एक evaporative loss of water है. Evaporation process का मतलब है water liquid form से water vapor यानी कि gaseous form में उसका हीट जब वाटर लिक्विड फॉर्म में हीट जब दिया जाता है पानी को तो वो क्या होता है, वेपर बन जाता है. सो इवेपोरेशन इज सेम. इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर वेपर वाइल हीटिंग इट. सो ट्रांसपिरेशन एक इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है. मतलब ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स वाटर लूज आउट करते हैं अपने अंदर से बाय इवेपोरेशन, यानी कि उसके अंदर का वाटर लॉस होता है बाहर एटमॉस्फेयर में थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि उसके अंदर का लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा भी होता है रेस्पिरेशन के दौरान. सो एनीवेज, लाइक दैट ओनली ट्रांसपिरेशन एक इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द mechanism that I am talking about. I have just said it as an example. So friends, all plants continuously absorb water through their roots. The water is conducted upwards and this conducted water is distributed throughout the plants. और ये water जो roots से यानी कि soil से roots collect करते हैं, this is usually a very important process and this process actually carry out किया जाता है ताकि ये वाटर जो है प्लांट्स में पहुंचाया जा सके, यानी कि लीव्स में पहुंचाया जा सके प्लांट्स के, ताकि फोटोसिंथेसिस से उनका फूड प्रोडक्शन हो सके. मेनली फोटोसिंथेसिस से जब प्लांट्स फूड बनाते हैं, एट दैट टाइम प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नीड होता है वाटर का, सनलाइट का और क्लोरोफिल का, जो कि उसके अंदर का पिगमेंट होता है. सो सनलाइट और वाटर उसको नेचर से ही कलेक्ट करना पड़ता है एंड रूट्स से वाटर कलेक्ट करना उसका एक प्रोसेस है, जिसमें से बहुत कम पानी जो रूट्स से जो पानी कलेक्ट होता है उसमें से बहुत ही कम पानी फोटोसिंथेसिस या अदर एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स के लिए कैरी आउट किया जाता है और बाकी सारा पानी इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर की तरह, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में लूज आउट कर दिया जाता है. वेल, इफ़ वी कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रांसपिरेशन, देन हम लोग को कुछ इस तरह के प्रोसेस करने पड़ेंगे. जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, 3 जार्स बनाते हैं. 3 जार्स में से एक जार में प्लांट को हम लोग जस्ट ग्लास से ढक देते हैं. एक को हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो कि इनिशियली पिंक कलर में है, उसके साथ ढक देते हैं और एक में प्लांट नहीं है बट स्टिल कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को उसके अंदर रखते हैं. आफ्टर 4 आवर्स वी कैन सी दैट द प्लांट विच वॉज कवर्ड विथ ग्लास, उसके अंदर की सरफेस पे हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. वाइल जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के साथ था जो जार, उसमें हम लोग को पिंक कलर का कोबाल्ट क्लोराइड पेपर दिखता है, यानी कि ब्लू कलर का कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो कि हम लोग इसके पहले डाले थे एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो पिंक हो जाता है. वाइल इनिशियली ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो कि 3rd जार में था, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता. एक्चुअली कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एक इंडिकेटर है जो कि मॉइस्चर के प्रेजेंस में ब्लू से पिंक हो जाता है. तो ब्लू जब ड्राई रहता है और पिंक जब उसको मॉइस्चर से एक्सपोज कर दिया जाता है.
So friends, this experiment shows that plants lose out water, and this lose out water is confirmedly water vapor. So friends, इस तरह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है and it is visible also. Now, measurement of transpiration. Measurement of transpiration has been conducted through various methods, one of which is weighting method. वेटिंग मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली प्लांट्स को टेस्ट ट्यूब्स में रख करके उसके वाटर शॉर्टेज में हम लोग उसका वेट का कलेक्शन डेटा को नापते हैं. while other method is the पोटोमीटर मेथड. पोटोमीटर मेथड यानी कि गेनोंग्स पोटोमीटर, गेनोंग्स वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट. ये गेनोंग्स पोटोमीटर के किस तरह का मैकेनिज्म है वर्कआउट करने का ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मोस्टली ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए ये एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स यूज़ किया जा सकता है, बट इसका मैकेनिज्म ऑल थ्रू आउट दिस is not included in your syllabus, but still I am going to teach you. एंड इसके एक क्वेश्चन जो आ ही सकता है वो ये है कि लिमिटेशंस इन द यूज़ ऑफ पोटोमीटर. दैट इज इफ अ पोटोमीटर इज़ अ डिवाइस, अ गुड डिवाइस, देन व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, यानी कि वो किस पॉइंट्स पे आकर के फेल हो जाते हैं. सो लिमिटेशंस आर लाइक दैट कि उस डिवाइस में एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना ताकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैरी आउट हो सके, ये बहुत ईजी बात नहीं है. और इस प्रोसेस के दौरान ट्विग यानी कि एक बहुत ही यंग प्लांट को लिया जाता है जो कि बहुत समय तक ज़िंदा नहीं रह सकता अपने खुद के इंडिपेंडेंट सेल्फ से. और थर्ड इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन वो ये है कि आउटसाइड टेम्परेचर से एयर बबल का कैपिलरी ट्यूब में पोजीशन चेंज हो सकता है. So friends, these are the limitations points, and these points you must remember. It may come in your ICSE or CBSE examinations. Now, what are the kinds of transpiration? Transpiration mainly stomatal transpiration ही होता है, but still स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के अलावा प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स और लोकेशंस होते हैं जहाँ से कि उनके अंदर से वाटर वेपर लूज आउट होता है, यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस कैरी आउट किया जा सकता है. और ये कुछ सरफेसेस हैं जैसे कि क्यूटिकल्स, एंड दैट सर्व्स एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, एंड लेंटिसल्स दैट सर्व्स एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. वी विल डील विद इट, बट फर्स्टली वी आर गोइंग टू डील विद स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टोमेटो से होते हैं. So now what is stomato? Actually friends, stomato are the small pores or holes, a very minute hole that is, or a minute opening that is present on the surface of leaves. So leaves के जो mainly surface होते हैं उसमें stomato present रहता है, और ये stomato डे टाइम में एक्टिव रहता है ताकि इन डे टाइम ये प्लांट्स जो है वो लीव्स में से अपने वाटर वेपर को निकाल सकें. सो फ्रेंड्स, ये ओपनिंग जो है ये मेनली स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो कवर्ड की जाती है दो बीन शेप्ड सेल्स से जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स, और ये डे टाइम में मेनली ओपन रहती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले सके. फोटोसिंथेसिस के टाइम वाटर सनलाइट और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को अपने अंदर लेना पड़ता है, जिसके कारण स्टोमेटो ओपनिंग्स को गार्ड नहीं किया जाता और उसको ओपन कर दिया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर आ सके. और ये स्टोमेटल ओपनिंग्स लीफ के ईच एंड एवरी पॉइंट पे परसेंटेज टू परसेंटेज वेरी करती है. It can be 1000 per centimeter square of the leaves, or it may be 10,000 per centimeter square of the leaves. Stomatal transpiration का mechanism mainly इस तरह से होता है कि water vapor जो है वो stomata of leaf से escape out करते हैं, यानी कि transpiration process का water से water vapor का loss होना ये mainly stomato के द्वारा होता है. और ये वाटर मेनली आता कहाँ से है? एक्चुअली जब रूट्स जो है सॉइल को एब्जॉर्व करती हैं तो ये सॉइल एब्जॉर्व होने के बाद
सेल टू सेल मूव करता है, यानी कि नीचे वाले पार्ट से, रूट्स जो सबसे नीचे वाले पार्ट से, उसमें से टॉप मोस्ट लीफ तक ये वाटर पहुंचता है। ये वाटर पहुंचता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, मतलब एक सेल एक से एब्जॉर्ब करता है, एक सेल एक से एब्जॉर्ब करता है, एक सेल एक से एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से ये वाटर ऊपर तक पहुंचता है। और ये सेल्स जो कि प्लांट बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ये सेल्स में बहुत सारी जगहों पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यानी कि गैप इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द लीव्स और ऑफ द प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, और ये जब तक टिश्यू तक नहीं पहुंच जाते, ये जो है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव देयर सरफेसेस एक्सपोज टू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और इसमें से बहुत सारे मेसोफिल सेल्स जो हैं, उनके जो बहुत सारे सरफेसेस हैं, यानी कि मेसोफिल सेल्स के बहुत सारे सरफेसेस ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की तरफ फेस किए हुए एक्सपोज्ड हैं। और ये surfaces, these surfaces of the cells give out some of the water at a thin film। और ये एक बहुत ही small opening, बहुत ही छोटे से thin film से ये water को बाहर की तरफ फेंकती हैं। The water from the film evaporates and the water vapor formed saturates the air in the intercellular spaces। और ये खाली intercellular spaces में जब ये thin film से water आता है, ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, जो कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जो एयर प्रेजेंट रहती है उसको सैचुरेट कर देता है। और जब ये वेपर डिफ्यूज़ होता है सबस्टोमाटल स्पेस में, तो ये जो है एस्केप कर जाता है स्टोमाटा से, यानी कि ये बाहर निकल जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में से स्टोमाटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में। दी entire movement of water vapor from the surface of the cell to the outside atmosphere is the result of diffusion. The molecules of water vapor, like those of any gas, moves from the region of their high concentration to the region of their lower concentration. Intercellular spaces जो कि बहुत ही minute space है, उसका एयर को सैचुरेट करने के लिए ज़्यादा वाटर वेपर नहीं चाहिए होता है। और इन्वायरमेंट में ऑफ कोर्स ये वाटर वेपर हमेशा लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट इन रेनी डेज और ह्यूमिड डेज। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पे वो क्या करता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ये इवेपोरेशन के थ्रू ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, यानी कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कैरी आउट किया जा सकता है। नाउ इसके बाद एक्चुअल में ये प्रोसेस किस तरह से हेल्पफुल होता है। ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है कि प्लांट के अंदर का जो सेल सैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, जो कि सेल सैप में टर्गर प्रेशर आउटपुट सेल वॉल की तरफ जनरेट करता है। और ये सेल वॉल जो है वो जो वाटर आउट ऑफ द सेल हियर दी और इसके बाद जितने भी डिफ्यूजन प्रोसेस से जितने भी सेल्स जो है उसमें वाटर वेपर एक्टिव रहते हैं। और ये सैचुरेट होने के बाद जो कि मतलब बहुत ही थिन वाटर है जो कि रूट्स से आ रहा होता है, ऊपर वाला लेयर जब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है तो ऊपर की तरफ वो वाटर को टानता है। और ये प्रोसेस इम्बाइबिशन के थ्रू कैरी आउट किया जा सकता है। So friends, this is how the leaves carry out the process of transpiration. Stomatal regulation of transpiration. Mainly डे टाइम में जब स्टोमाटा ओपन करते हैं ताकि वो गैसेस को अपने अंदर ले सके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके, वो टाइम होता है फोटोसिंथेसिस का। और ये गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि वाटर के प्रेजेंट होने पर वो टर्जिड सरफेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं स्टोमेटल ओपनिंग्स। और जब ये वाटर वेपर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सनी डेज में, एट दैट टाइम ये सेल्स सूख जाते हैं और प्लेसिड हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाती है, जिससे कि ज़्यादा प्लांट से वाटर लूज आउट नहीं होता। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो ट्रांसपिरेशन को बढ़ाते हैं, जो ट्रांसपिरेशन को कमाते हैं, और इवन लीव्स के नेचुरल एडेप्शंस भी है। सो फ्रेंड्स, उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और टॉपिक्स जान लेते हैं, जैसे कि stomatal transpiration is controlled by the plant by adjusting the size of stomata, where this does not happen in the case of cuticular and lenticular transpiration. So friends, actually stomatal transpiration completely depend करता है प्लांट के ऊपर। हाँ, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं, बट स्टिल अगर प्लांट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर लूज आउट करता है तो वो अपने सेल्स को प्लेसेट कर देता है, जिससे कि स्टोमेटल ओपनिंग्स क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशनल लॉस होते हैं प्लांट्स को, वो मेनली क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होते हैं एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन? क्यूटिकल एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा वैक्सी लेयर है जो कि लीव्स एपिडर्मिस सरफेसेस ऑफ लीव्स पे रहती है, यानी कि लीव्स के ऊपर वाले सरफेस पे एक वैक्सी सब्सटेंस फाइंड किया जाता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। मेनली लीव्स के ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है, वैक्सी लेयर जो होती है, ये एक्चुअली ट्रांसपिरेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर तब भी ये क्यूटिकल से तब भी ट्रांसपिरेशन यानी कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कैरी आउट किया जा सकता है, बट ये क्यूटिकल का लेयर जितना ज़्यादा थिक होगा उसमें से इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर उतना कम होता जाएगा। सो क्यूटिकल का थिकनेस ऑन द लीफ सर्फेसेस मैटर्स अ लॉट फॉर एनी काइंड ऑफ प्लांट। नाउ व्हाट इज लेंटिसेल एंड लेंटिसेल्युलर ट्रांसपिरेशन? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एक्चुअली लेंटिकल से होती है, और ये लेंटिसेल्स जो है वो ओपनिंग्स जो है वो स्टेम, ओल्ड स्टेम्स में मेनली लेंटिसल ओपनिंग्स ऑटोमेटिकली एट अ सर्टेन एज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाती है, और ये लेंटिसेल्स कभी बंद नहीं होते, ये हमेशा ओपन रहते हैं, और इसमें से बहुत सारे वाटर वेपर्स प्लांट्स लूज आउट कर देते हैं। नाउ जो मेन नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। सो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज़ ए फैक्टर दैट ग्रेटली अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन। नाउ टेम्परेचर, जब हम लोग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है टेम्परेचर के ज़्यादा हो जाने पर। सेम टू सेम ट्रांसपिरेशन भी जैसे कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम प्लांट्स, तो ये बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। नाउ वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर विंड स्टिल है, अगर एकदम मूव नहीं करे, स्टिल विंड है, तो लीफ के बाहर का जो एयर रहेगा वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, और ज़्यादा सैचुरेट होने के कारण एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। बट यही विंड अगर बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी में रहेगा तो ऑफ कोर्स ये मूव आउट कर जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और प्लांट और लीव्स के सराउंडिंग्स में सैचुरेटेड एयर बहुत जल्दी घट जाएगा। इससे क्या होता है कि वो विंड ऐसा लाता है जो अनसैचुरेटेड होती है, फिर ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है और वो पास वाले एयर लेयर को सैचुरेट कर देती है। सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज फॉर द वेलोसिटी ऑफ विंड इवेपोरेशन इंक्रीजेज, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ना ह्यूमिडिटी नहीं है, अगर एयर पहले से ह्यूमिड है तो ट्रांसपिरेशन ऑफ कोर्स कम होगा, बट अगर एयर ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन यानी कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। नाउ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर नेचर में अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 0.03% से ज़्यादा होता है, तो ऑफ कोर्स स्टोमेटल ओपनिंग्स आफ्टर दिस अमाउंट क्लोज हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन भी ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो और भी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Now coming on to the internal factors is the water content of the leaves. लीव्स में कितना वाटर कंटेंट है, अगर लीव्स में ज़्यादा वाटर कंटेंट रहेगा ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है,
और कुछ प्लांट्स के अंदर खुद के बहुत सारे एडेप्शंस होते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशंस को रोक सके, क्योंकि मेनली ट्रांसपिरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर जो कि प्लांट्स नहीं चाहते। सो सम प्लांट्स के अंदर ये एडेप्शंस कैसे आते हैं, जैसे कि उनके अंदर नेचुरली संकिन स्टोमेटो होते हैं। संकिन स्टोमेटो का मतलब है कि उसका स्टोमेटो सूखा हुआ रहता है, और ये सूखे हुए स्टोमेटो के कारण या फिर मोस्टली स्टोमेटो का जो कवरिंग हो, स्टोमेटो के जो ओपनिंग्स होते हैं उसमें हेयर्स रहते हैं, और ये हेयर्स होने के कारण क्या होता है कि evaporative loss of water बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट विच हैज़ सच ओपनिंग्स गार्डेड बाय हेयर्स इज़ नेरियम, और इसमें से बहुत सारे प्लांट्स को बहुत कम स्टोमेटा भी होते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन और कम हो सके। लीव्स के स्ट्रक्चर को नैरो कर दिया जाता है ताकि सरफेस पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव दैट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट वो कम जाता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। और कभी कभी जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो प्लांट्स अपने आप रोल डाउन कर लेते हैं अपने लीव्स को ताकि उसमें से ट्रांसपिरेशन और ज़्यादा ना हो। लॉस ऑफ लीव्स, और कभी कभी तो प्लांट्स इस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में डेवलप करते हैं कि उनमें लीव्स और स्टोमेटल ओपनिंग्स होते नहीं हैं, जैसे कि बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स जो कि डेजर्ट में रहते हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स में क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होता है, दैट इज़ वैक्सी लेयर, जो कि प्लांट्स को ऑलमोस्ट इनसेंसिटिव बना देते हैं ये स्ट्रॉन्ग हीट से। Now, what is the significance of transpiration? What is the actual importance, and why is this transpiration a very necessary factor? A very necessary factor in plants. Cooling effects. Mainly evaporation जैसे human body को cool out करता है, वैसे ही transpiration जो कि एक evaporative loss of water है from plants, ये plants को बहुत ज़्यादा cool करता है. Now, suction force. Suction force is a force that is developed ड्यू टू ट्रांसपिरेशन के कारण, वाटर लॉस होने के कारण और भी ज़्यादा वाटर रूट हेयर्स अपने अंदर टानती है और ऊपर की तरफ मूव आउट करती है। एवेपोरेशन के कारण सेल सैप जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, और ये सेल सैप के थिक होने के कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, और जब ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो ये आसपास के वाटर्स को टानता है, और ये आसपास के वाटर लास्टली जाकर के रूट हेयर में मिलते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाने जाते हैं, और इससे क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप का जनरेशन होता है। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना, और ये सारे सैप मिलकर के ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि एसेंट ऑफ सैप का जनरेशन होना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मेनली ये प्रोसेस के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स भी ऑल ओवर प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, मेनली इवेपोरेटिव लॉस ऑफ प्लांट्स ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट प्रोसेस रेदर देन एक्सक्रीटरी प्रोसेस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से मेज प्लांट में ही हर रोज़ 2 लीटर का इवेपोरेशन हो सकता है, और लार्ज ट्रीज़ में तो कम से कम 30 लीटर्स ऑफ एवेपोरेशन हो सकता है, जो कि डेली रेन लाने में कंट्रीब्यूट करता है, और इसलिए लश ग्रीन फॉरेस्ट हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं रेन लाने में फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। नाउ कमिंग ऑन टू द डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर, समथिंग दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर इन प्लांट। यस, कभी कभी बहुत सारे लीव्स होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइडेथोड्स। ये हाइडेथोड्स एक्चुअली ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं ताकि प्लांट्स को यानी कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन को रोकता है, और इसके कारण हाइडेथोड्स प्रेजेंट रहते हैं लीफ स्ट्रक्चर्स पे, ताकि डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर ही किया जा सके प्लांट्स के द्वारा। यानी कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होता है वहाँ पे प्लांट्स को नेचुरली हाइड्रोथोड्स जैसे ओपनिंग मिलते हैं जिससे कि वो वाटर को अपने अंदर से डायरेक्टली निकाल सके, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। वाइल एक और प्रोसेस होता है जिससे प्लांट सैप बहुत जल्दी निकलता है प्लांट के अंदर से। जब हम लोग उसका स्टीम या लीफ उसके अंदर से काट देते हैं तो उसके अंदर से एक लिक्विड, वाइट लिक्विड का जनरेशन होता है, एंड दैट वाइट लिक्विड इज़ व्हाट प्लांट सैप
and this process of cutting and just extract करना उसके अंदर का water, that this process is called bleeding. So friends, this was the overall chapter of transpiration, and please do click on the bell button to have more videos on it, and please do subscribe my channel. This is a very important chapter, and whatever I have discussed is really very important in your CBSE and ICSE examination. Please do read, because board exams are really very near to us. So friends, let's meet in our next video. Thank you for watching my channel.